जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे तब भी उतनी खुशी होती है जब मेरे मेकअप बुक होते हैं जितनी मुझे आज भी उतनी होती है. सो यू नो क्लाइंट्स कम टू मी कि मेरे पोर्स हैं, मैं क्या दिखेंगे, दिखेंगे, योर पोर्स आर गोइंग टू बी विजिबल. व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम is not the reality. It's completely edited. So you know, it's not a glamorous sort of a job. People just make it look extra glam on Instagram. But it's थकाने वाली job. People don't understand कि effort उतना ही जाता है. मैं जितना हल्दी का मेकअप करूँगी, मैं जितना वेडिंग मेकअप करूँगी, मेरा एफर्ट तो उतना ही गया है ना. Hi, I'm Dimple Gudlani, Jaipur-based bridal makeup artist, in conversation with Arneeb. Arneeb is also a makeup artist from Jaipur. Hi everyone. Also, she has a studio in Raja Park. Yes. Hi Arneeb, कैसे Hi, हो? thank you. मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया. Thank you for contacting me for this podcast. And thank you for doing this. This is my first time, by the way, so I don't know how it's going to go ahead. No problem. सबसे पहले, being a makeup artist, why did you choose a career like makeup? See, I always had an interest in makeup and hair styling and hair cutting. जब मैं छोटी भी थी तो मैं हमेशा सलॉन में जाती थी, तो मैं हमेशा मेकअप और हेयर की बातें करती रहती थी. एंड बट फॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, मेरी शादी हो गई. एंड माय इन-लॉ साइड आर from this background. So my mother-in-law is Mrs. Kulsum Malik, and she already had a chain of salons in the city by the name of Kulsum Skykalp Herbals. तो मेरे लिए तो अच्छी बात हो गई. So I thought that I would pursue makeup artistry as a profession. Right after the Right after I got married, because I was always interested in it. So when we were growing up also, Kulsum Skykalp was the only salon in the city in Jaipur when we were in school. तो जब भी मैं salon भी जाती थी तो मैं हमेशा I would talk to the hair artist about ये कैसे स्टाइल करूँ, वो कैसे मेकअप पे करूँ. तो मुझे शौक शुरू से ही था, but then I got an opportunity and then मैंने कहा मैं professionally ही I'll learn this, and then I started this as a career. So you met your mother-in-law before? Yes, I did. But I didn't know that she's gonna become my mother-in-law that time. Chalo, fortunately. हाँ जी. How's the journey been till date? Journey has been nice, but it's been a little difficult also, because when I started doing makeup as a profession, तो this was 11 years ago, है ना. तो 11 years ago वो फ्रीलांसिंग कल्चर नहीं था एज सच. एंड लोग भी अगर किसी को मेकअप भी कराना था तो लोग सिर्फ सलोन ही जाते थे. एंड तो एक दो जो सलोन से वहीं जाते थे लोग. बट बट thankfully we had a team, we had a setup. Exactly. So it was a little easier. Also शुरू में समझ में भी नहीं आता आपको कैसे करना है. अगर आपको आपने सीखा भी है, लेकिन ब्राइड्स के ऊपर मेकअप करना है, इट्स टोटली डिफरेंट क्लाइंट के ऊपर, जबकि आप अपने कोर्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हो. तो आपने कोर्स कहाँ से किया? मैंने अपना कोर्स बॉम्बे से किया है. आई वॉन्टेड टू लर्न इट प्रोफेशनली, तो आई डिड इट फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम मावी एंड बेक अकेडमी 11 years ago. तो या आई डिड इट फ्रॉम देयर, बट देन आई केप्ट ऑन लर्निंग. कभी किसी की मास्टर क्लास कर ली, कभी मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी अपने मास्टर क्लासेस करते रहते, तो मैं वो करके सीखे. प्लस यू लर्न अ लॉट व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग मेकअप. सो जब मैं अपनी फर्स्ट ब्राइड की फ़ोटो देखती हूँ और मैं अब अपनी रीसेंट ब्राइड की फ़ोटो देखती हूँ, इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी. एंड इट्स अ ड्रास्टिक चेंज. ऑल्सो मेकअप हैज़ चेंज्ड. 11 साल पहले मेकअप अलग स्टाइल से होता था, अब मेकअप बिल्कुल अलग तरीके से होता था. आपको पता ही होगा, you're a makeup artist yourself. तो you learn a lot while you're doing makeup. और आप क्लाइंट्स पे भी करते हो, और कई बार क्लाइंट भी आपको कुछ नया सिखा जाते हैं. तो दिस इज़ सम प्रोफेशन की कभी लर्निंग ख़त्म नहीं होती है. कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहते हो. तो आपने सबसे पहला मेकअप अपना स्टूडियो में ही किया था? सबसे पहले नहीं, मेरा मेकअप वॉज एट अ वेन्यू, एंड दिस वॉज अ क्लाइंट फ्रॉम कैलकटा. आई रिमेंबर वेरी नाइसली. आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट दिस वॉज माई फ्रेंड्स relative or somebody. So she got me my first bridal makeup. This was in Chomu Palace, I remember very clearly. And the bride was from States.
but she अच्छा। was from Calcutta, but she was living in the Originally, हाँ। States. So she got her entire makeup kit. She told me you don't have to get anything. मैं अपना makeup का सामान लाई हूँ, but you being a makeup artist and then it's your first client, तो ऐसे नहीं I will take my kit properly. मैं Exactly. करूँगी अपना. So that was, I did 2 of her makeup looks and yeah, first was there, but we do travel also. मैं जयपुर के बाहर भी जाते हैं, वेन्यूज़ पे भी जाते हैं. जब ज़्यादा सावर डेट्स होते हैं तो हम सैलून पे भी भी करते हैं. हाँ, so it's everywhere. So you are also married and you have kids. How are you Yeah. managing with the It's family? it's difficult, but touchwood, my family is very supportive. My husband is also very supportive. He's like a hands-on father, and we have 2 kids, alhamdulillah. And तो मुझे इतनी difficulty नहीं होती, frankly speaking. Then I have my family also who helps me with the kids. Exactly. But mother guilt तो रहता ही है. हाँ. अभी भी जैसे today my health was not there, so I left my kids, and then my छोटा वाला is going to be 2. तो मुझे ऐसे बुरा लग रहा था कि मैं पूरा दिन आज बाहर रहूँगी, मुझे काम करना है. But then अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है हाँ, तो तो कर ईजी हो सकते हैं. जाता है. हाँ. योर हस्बैंड समझ. शुड बी सपोर्टिव फर्स्टली, एंड ऑल्सो इसका क्रेडिट आई वुड गिव इट टू माई इन लॉ साइड ऑल्सो, बिकॉज they've always seen my mother-in-law work. She's been a working woman. हाँ. She has established this all this setup that we have right now. So my father-in-law was a very supportive husband to my mother-in-law, and I think that's what my husband has also learned from him, to be a supportive husband. वही चलता आ रहा है. वही चलता रहा. It's like a family Thing. yeah, Exactly. tradition. Great. तो इतने साल हो गए मेकअप में. आपकी स्किल्स कैसे चेंज हुई? मेरी स्किल्स काफ़ी चेंज हुई हैं एक्चुअली, क्योंकि जब आप मेकअप कोर्स सीखने जाते हो, अभी मुझे नहीं पता, 11 साल पहले तो जब मैं सीखने गई थी, दे जस्ट टीच यू बेसिक मेकअप, कि ये मेकअप है, इसको ऐसे अप्लाई कर लो, ये आपको स्टेप्स दे दिए जाएंगे कि ये स्टेप्स हैं, ऐसे 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 कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फ़ोटो शूट कर लो. बट नाउ इट इज़ सो डिफिकल्ट. मैं वो तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ जो मैंने सीखा है. आई मीन दैट्स द फाउंडेशन इज़ देयर, बट इट हैज़ ड्रॉस्ट, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ चेंज. मेकअप भी चेंज हो गया है, मेकअप प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं आजकल. नोबडी वांट्स दैट केकी लुक, एवरीबडी वांट्स दैट सटल नेचुरल ग्लोई लुक. और हमें जब सिखाया था फुल कवरेज फुल कवरेज फुल कवरेज, तब वही चलता था. हाँ, तब वही चलता था. अब बिल्कुल अलग चलता है. जब आई रिमेंबर, जब मैंने मेकअप कोर्स किया था एंड व्हेन आई केम टू जयपुर, देयर वर क्लाइंट्स हु डिड नॉट वांट टू गेट द आईब्रोज फिल्ड. अच्छा. हाँ, तो आई रिमेंबर मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके मैंने आई थिंक 5 या 6 लुक्स किए थे. दिस वाज एट ललित होटल. आई रिमेंबर दिस वाज 2-3 years later when she didn't let me fill her eyebrows. और जब मैं जयपुर में भी स्टार्ट किया था, मैंने कई लोग बिल्कुल आईब्रोज फिल नहीं करने देते थे. बिल्कुल नहीं काली कर दोगे, कथकली डांसर बना दोगे, ऐसा कर दोगे. तो मुझे उनको ऐसे समझाना पड़ता था. वी हैड टू एजुकेट ब्राइड्स अ लॉट then. अब तो because of I think Instagram and YouTube, so much everything, awareness. there's so much awareness. Brides know everything, which is also a little harmful sometimes. Because sometimes आपको लगेगा मुझ पे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप पे ही नहीं अच्छा लग रहा है, राइट? तो खुद को एजुकेट तो करना ही पड़ता है, लेकिन क्लाइंट्स को भी हमें एजुकेट करना पड़ता है. तो दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. लैशेस, not everybody would want eyelashes. That time. Now everybody wants lashes. Some people want एकदम heavy lashes. अभी भी कई कहते हैं कि lashes पे हल्का करो, बट पहले तो लगवाना भी नहीं चाहते थे. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था. एंड स्पेशली जयपुर में आई थिंक पहले क्लाइंट्स को ना सटल बिल्कुल पसंद होता था कि लगे भी ना मेकअप किया. लेकिन बट ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा मेकअप करोगे तो वो लगता है. नो मैटर व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज एडिटेड. सो क्लाइंट्स कम टू मी कि मेरे पोर्स हैं. मैं क्या दिखेंगे, योर पोर्स आर गोइंग टू बी विजिबल. व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट द रियलिटी. इट्स कम्प्लीटली एडिटेड. सो खुद भी एजुकेट तो करती हूँ अपने आप को, और मुझे ब्राइड्स को भी एजुकेट करना पड़ता है अपने साथ. तो आपने जैसे जैसे फेसेस करते गए वैसे वैसे सीख गए. ऑल्सो अगर कोई सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट है, तो हाउ वुड यू सजेस्ट देम टू ग्रो? सी
आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट अगर कोई अपनी जर्नी जो भी सेल्फ टॉट ले लो या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ले लो, व्हेन दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी, मैं उनको ये कहूँगी कि जितने आप शूट्स कर सकते हो वो कीजिए, क्योंकि और जितने लोगों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए. यू नो डूइंग आई मेकअप, सबको लगता है आई मेकअप कर दो मेरा बहुत अच्छा, बस मैं बहुत अच्छी लगूंगी, बट द मेन इंग्रेडिएंट, मेन कंपोनेंट इज योर फेस. योर फेस जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना, आंखों से ज़्यादा आपका फेस दिख रहा है. आपका बेस अच्छा नहीं बनेगा तो फिर आपका मेकअप इज़ नॉट नाइस. एंड लोग बहुत अच्छा आई मेकअप कर देते हैं बट बेस में रह जाते हैं. तो यू नो सेल्फ टॉट में आप कर सकते हो, यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल, बट कई चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट ही आपको समझा सकता है. वो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं सीखने को मिलेगी, राइट? So you'll suggest to I would obviously suggest कि आप self taught हो, but obviously to brush up your skills, it's always better to learn it at an academy or learn it from an artist or do internship there, work there. You know, it's very important to, जैसे I'll tell you very frankly, Dimple, when I started working, I thought that I can learn it from my mother-in-law. Obviously, she had taught me many things, but she told me, no, it's better for you to go and learn, because then people will take you seriously. Exactly. If I would have learned it here only, उन्हीं से people would not take me seriously. तो मैंने अपना कोर्स करा है तो लोग मुझे तभी सीरियसली लेंगे कि जब अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे तभी सीरियसली लेंगे when they know that I have done it from XYZ place. You know, I'm doing so many shoots. They have seen my work. मेरा पोर्टफोलियो नहीं होगा तो you know आप शूट्स करो, अपनी वीडियोस बनाओ, लोगों पे वीडियोस बनाओ, तो जितना काम करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा. तो जैसे हम अब 11 साल से कर रहे हैं तो हाथ साफ हो गया है. तो यू नो आप अच्छा कर लेते हैं, टच वुड. एग्जैक्टली. तो आपके पास डेफिनेटली एक स्टूडियो तो था ही टू स्टार्ट समवेयर फ्रॉम, बट देन अब स्टूडियो बीइंग योर मदर इन लॉज, तो आपने खुद को कैसे अलग से पोर्ट्रे किया? सीख तो लिया प्रोफेशनली, बट देन इंस्टाग्राम इज अ थिंग जहाँ पे आप खुद को पोर्ट्रेट कर सकते हो, बट देन इन मार्केट. करेक्ट. सो यू नो आई टेल यू डिम्पल, व्हेन आई गॉट मैरिड तब इंस्टाग्राम शुरू ही हुआ था. अच्छा. ठीक है. तो पहले जब इतने अवेलेबिलिटीज़ नहीं होती थी कि मुझे पता भी नहीं था कहाँ से मॉडल लानी है. अब तो यू नो यू पोस्ट और इंस्टाग्राम 50 लोग आपको यू नो कांटेक्ट कर लेंगे. तब इंस्टा स्टोरी भी नहीं होती थी, सिर्फ एक पोस्ट जाता था आपका. तो पहले जब मैंने शुरू किया तब मैं खुद पे ही मेकअप करके डालती थी. तो फिर जब मैं खुद पे करती थी फिर स्टाफ पे कर दिया प्रैक्टिस करने के लिए. तो यू नो डिफरेंट स्किन टोन्स हैं, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स हैं, खुद पे करती थी. तो मैंने अपना पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाया है. पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी व्हेन दे सॉ मेकअप ऑन माई सेल्फ. ठीक है. तो कई बार लोग आते थे मुझे कहते थे जैसा आपने ये वाला पोस्ट में अपने किया ना ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. तो यू नो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड देन जब मेरा बनता गया, पोर्टफोलियो बनता गया, तो नाउ आई एम डूइंग थ्रू रेफरेंसेस. देयर आर hundreds of girls in Jaipur, thousands of girls in Jaipur. When I started, it was only 1 या 2 लड़कियाँ होंगी, you know, from educated backgrounds doing this as a career option. तो तब तो अब तो सब जने हैं जो कर रहे हैं. अब मेरे पास टच वो ज़्यादातर रेफरल से ही आते हैं. इफ़ आई डन किसी का तो उसकी सिस्टर, उसकी फ्रेंड. अभी सीज़न में आई हैड देयर वाज दिस फैमिली जिनके घर में मैंने 5 मेकअप लोगों के मेकअप्स किए. सो आई डिड हर सिस्टर, आई डिड हर बेस्ट फ्रेंड, देन आई डिड देयर 2 कज़न्स वे बैक लाइक 6-7 years ago. तो 6-7 साल पहले जिसका करा था उसने 2 साल पहले कोविड में मुझसे कराया. फिर उसकी दोस्त से मुझसे कराया. फिर उसकी रियल सिस्टर का मैंने, तो लाइक 5 लोगों के मेकअप्स मैंने किए. सो यू नो आप करते जाते हो एंड देन यू नो पीपल इफ समबडी लाइक्स योर वर्क दे विल ऑब्वियसली रेफर. आपने अच्छा मेकअप किया, लोग पूछेंगे अरे तुम्हारा मेकअप किसने किया. सो यू नो talking about referrals, Instagram is a thing, definitely yes, a thing when it comes to portfolio, but somewhere I feel कि offline is also a thing. Offline is a major thing. I'll like if you're telling, I'll tell you stories only. 1-2 जो है मुझे, you know like there was this client जिनका बुक हो गया था मेरे यहाँ, but because of COVID उनका डिले हो गया था. सो उनकी किसी नोन ने मुझे अप्रोच किया, बट उन्होंने नहीं बुकिंग कराया, उन्होंने किसी और को करा लिया बिकॉज आई डोंट हैव सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम. एग्जैक्टली. सो बट देन हर एक्सपीरियंस वाज रियली बैड. सो यू नो जजिंग पीपल कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं,
इट्स बेटर आप देखो उसने कितने लोगों पे काम किया है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, एंड गो गेट ट्रायल्स फ्रॉम या यू कैन गो स्पीक टू देम, ट्रायल ले लो अगर आपको लेना है तो, बट फॉलोअर्स से कुछ नहीं होता है। आई फील फॉलोअर से ये लगता है कि हाँ ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन स्किल तो स्किल होती है, काम करने से ही आती है। 11 साल कोई जो 20 साल से कर रहा है उसके बाद मुझसे ज़्यादा स्किल होगी ना, मैं तो 11 साल से डेफिनेटली, बट पीपल फॉल फॉर फॉलोअर्स जो मुझे समझ ही नहीं आता ये क्यों है, बट ठीक है, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जर्नी। आई फील जिसको जो अच्छा लग रहा है वैसे करे। होपफुली ऐसे कन्वर्सेशन के थ्रू विल be able to update people ki कि it's not, and also whatever you see on Instagram, well, there's a lot of editing and आप सब गायब कर देते हो। थोड़ा नेचुरल, अब मेरे बम्प है तो वो दिखेगा। Exactly. मैं कितना ही मेकअप लगा लूँ, उभरापन है तो वो दिखेगा। टेक्सचर इज ऑलवेज गोइंग टू बी विजिबल नो मैटर व्हाट आई डू, हाउ मच मेकअप आई पुट, यू नो इट। एग्जैक्टली, आई नो इट, आई हैव गॉन थ्रू सो मच एक्ने। हाँ करेक्ट। आपका बहुत बड़ा सपोर्ट तो है ही आपके मदर इन लॉ, तो वाज शी योर मेंटर कि या फिर यू लर्नड इट थ्रू द जर्नी कि हाउ टू क्लोज क्लाइंट्स, हाउ टू गेट न्यू क्लाइंट्स? इट्स बोथ, यू नो। शी वुड जब अगर हम हमारे साथ में ब्राइडल मेकअप था तो वो कभी सजेस्ट कर देती थी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट आपकी खुद की भी जर्नी होती है। आई हैड माई ओन जर्नी, यू नो। पहले आई हैड टू लाइक, मुझे पहले क्लाइंट्स को बड़ा पटाना पड़ता था दैट आई कैन ऑल्सो डू इट, यू नो, बिकॉज you know you're young and you're new and everything, but once they see your work, they see the confidence in you कि आपका काम अच्छा है, तो फिर you know it gets easier. Exactly. It always gets easier. So it's both ways. I think every individual has their own journey, and now touch wood, people know कि हमें अरनीब से कराना है मेकअप. They'll come to a salon but they'll say कि नहीं अरनीब से ही कराना है मेकअप. So you know that feels nice. Also then we get so many clients from outside Jaipur, references. किसी की I'll tell you, we also do salon setups at weddings, जैसे destination weddings or any wedding in Jaipur people are doing, तो हम उसमें salon setups करते हैं जहाँ पे बल्क बुकिंग्स होती हैं। तो किसी को वहाँ पे मेकअप अच्छा लग गया हमारे स्टाफ का, तो वो किसी दोबारा कभी आए हैं तो वो हमसे ही कराते हैं फिर मेकअप। Exactly. तो you know we have to train the staff also according to what the trends are right now. एग्जैक्टली, तो मतलब काम तो सीख जाते हैं ऑल्सो। जब अपन प्रोफेशनली सीखते हैं तो इंस्टीट्यूट्स या फिर जिनसे भी अपन सीख रहे हैं वो अपन को काम सिखा देते हैं, बट देन हाउ डू यू लर्न प्राइसिंग, हाउ डू यू कोट योर क्लाइंट्स, कैसे करना चाहिए? मतलब people should go as per the events, people should go as per the makeup looks. This is very very difficult. I'll tell you, आप you're a makeup artist and you know कि आप संगीत का मेकअप करो या वेडिंग का मेकअप करो या मेहंदी का मेकअप करो, टाइम आपको 2 घंटे ही लगेंगे। Exactly. राइट? ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे में मेकअप कर सकती हूँ, ठीक है, दैट्स पॉसिबल, बट that's when you're in a rush and the bride doesn't have the time. But people don't understand कि effort उतना ही जाता है। मैं जितना हल्दी का मेकअप करूँगी, मैं जितना वेडिंग मेकअप करूँगी, मेरा एफर्ट तो उतना ही गया है ना। मेकअप करने में मुझे तो एफर्ट उतना ही लग रहा है, लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आती। इफ़ यू कोट द सेम प्राइसिंग फॉर ऑल द इवेंट, दे लाइक यू आर सो एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। इफ़ यू कोट हल्दी के मेकअप में अगर आपने एक प्राइस कहेंगे हमें तो इतना कराना ही नहीं, हम तो टचअप कराना है। हाँ, it's not, you know, it's my profession, this is my bread and butter. People should understand, sometimes people don't understand कि मेरी प्राइसिंग ये है तो मेरी प्राइसिंग क्यों है, आप तो बहुत पैसे लेती हो, आप तो बहुत कम ले रही हो, वो तो बहुत ज़्यादा ले रही है, आप ये नहीं दे रही वो नहीं दे रही। सबकी अपनी अपनी प्राइसिंग है, सबका अपना अपना बजट है, सब कई चीज़ें कहीं से सोर्स कर रहे हैं। कोई कहीं से कुछ महंगा ले रहा है, कोई कहीं से कुछ सस्ता ले रहा है, तो सब अपनी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली रखते हैं। आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं यही ब्राइड्स और से बोलती हूँ कि आपकी जो शादी है ना, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रहेंगी लोगों को। People are not going to remember the venue, people are not going to remember the food, they will only remember the way you were looking and how your pictures have come out. Exactly. So I think photographers and makeup artists are very important, क्योंकि आपको आपकी शादी फोटोग्राफर ही खींच के बताएगा। अगर आप सोच कि ये आपकी इवेंट, तो वो ही आपकी मेमोरीज है ना। आप कैसे लग रहे हो वो मैं ही अच्छा दिखा सकती हूँ। Exactly. फोटोग्राफर सारी फोटोज एडिट नहीं करेगा।
There's तो something मैं natural. सोचती हूँ पीपल वांट टू बार्गेन सो मच विद मेकअप आर्टिस्ट कि नहीं ये भी दो ये भी दो ये भी दो सब चीज़ें दो, पर एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे तभी लगोगे जब मैं अच्छा काम करूँगी आप पे, यू नो यू एक मूड स्पॉइल हो जाता है आर्टिस्ट का भी व्हेन यू बार्गेन सो So मच, much. इट्स अ स्किल, इफ इट इज़ सो इजी फॉर एवरीबडी टू डू देन आप खुद हाँ, exactly. देयर हैव बीन क्लाइंट्स हु कम टू मी लाइक एब्रश ही तो है यूँ 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 तो करना है कर लो, तो मैंने लाइक आप मुझे डिग्रेड नहीं कर सकते ना, अगर यूँ 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 तो आप कर लीजिए. You have spent so much We time have learning. spent hours and so much of money. We have invested so much time, effort, money, everything in learning this skill. Exactly. That's why we can do anybody's makeup now. Hmm. Right? ऐसे 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 घुमाने से थोड़ी हो जाता है. Exactly. सिर्फ एक certain set of people I think are there जो हाँ. समझ पाते हैं कि she'll be Absolutely. providing value. Correct. और जब ऐसे clients आ जाते हैं तब दिल बन जाता है, दिन बन जाता है. मैं तो कहती हूँ मेरा सीजन खुश हो जाता है. आई फील सो हैप्पी व्हेन ब्राइड्स वैल्यू योर टाइम. Exactly. यू नो नाउ पीपल थिंक कि सिर्फ एक सावा डेट है, आप सिर्फ मुझे तैयार करो. ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है. ऑफ कोर्स वी विल टेक मल्टीपल बुकिंग्स, ऑफ कोर्स वी विल गिव यू योर टाइम, वी टेक बफर टाइम इन हैंड, आधा घंटा Exactly. ऊपर नीचे सब लेके चलते हैं. पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सावा डेट है और मैं सिर्फ एक मेकअप करूँ, ये तो नहीं कर सकते. It's not fair on you. It's not about that because I want more clients. जितने ज़्यादा client करूँगी उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में. तो when we get clients who value your effort, who value your time, it's the best feeling. I mean, I had a client last year, Jasmine. Her name was Jasmine. She was from London. So she had booked me for I think 3 of her events. Wedding was at Raj Palace. She was such a sweetheart, and you know matlab I had another booking that day, so but we had time in our hands, but she got very late for her Pheras, from her Phera wedding, and her reception was in the evening and the wedding was in the morning. She was when I reached, she was ready for me for all. संगीत पे भी she was ready for me, wedding पे भी she was ready for me. So you know आपको नहीं लगता है that you are nobody. You know, Exactly, they give हाँ. you so much importance that they are ready for you. Yeah. ठीक है, तो you also feel nice that you know they're giving you so much importance. Then for her wedding she was extremely late, but I was sitting because I had ample amount of time for me to reach to my next session. बट वो इतना लेट हो गई थी कि उनके पास टाइम ही नहीं बचा था अपने थर्ड इवेंट के लिए. अच्छा. तो यू नो बट आई रियली इट्स she still was very calm towards me. I told her that if you want I can come back, I can finish my other client and then I'll come back and do your makeup, or I can leave my artist. But she was like no, it's absolutely fine, मैं late हो गई हूँ, I don't want to ruin your you know rest of the day. She still paid me for the makeup that I didn't do, which is very professional because it's not my fault and it's not her fault also. But she still, अगर कोई कभी कभी क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो वो भी नहीं देना चाहते जिनका उन्होंने काम किया है, यू नो विच इज़ नॉट नाइस. दे वो टालते रहेंगे, आप जाओगे उनको कहेंगे कल दे देंगे मेकअप पे पैसे, पर शाम को आ रहे हो शाम को दे देंगे, कल सुबह आ जाओ सुबह. It's not nice. Nice, yeah. After the work is done, I mean, you should just pay. Yeah. So you know, and she didn't get angry. She didn't post anything bad about me because there was no I was not at fault. She was not at fault. But there are clients जो आप ही की गलती बताएंगे कि शादी में तो लेट होता है, हम मानते हैं, लेकिन we can work it out. या आप वर्कआउट करो, या because हम एक ब्राइड तो नहीं ले सकते सीजन टाइम. exactly. So you know you feel very nice when you get clients who value you, value your work, value your time. तो यार काफ़ी अच्छे incidences भी होते हैं और काफ़ी बुरे भी होते हैं. So how have you dealt with two things? First, multiple brides on a day, and initially ऐसा हुआ होगा ना definitely कि no brides on a Sawa day. हाँ,
इनिशियली हुआ इनिशियली जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करी थी मुझे पता भी नहीं था सावा और ऑफ सावा क्या होता है आई डिडंट नो कि ऐसा कोई भी टाइम होता है क्योंकि यू नो व्हेन यू आर स्टडीइंग यू डोंट पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा कोई मंथ्स होते हैं जिसमें सिर्फ शादी होती रहती है तो ऑब्वियसली कई बार हुआ है पहले कि सावा डेट्स भी कोई बुकिंग ही नहीं है लेकिन टचवुड अब तो सावा डेट्स आर कम्प्लीटली फुल फॉर अस कभी कभी हमें उन लोगों को मना भी करना पड़ता है कि नहीं हम नहीं कर सकते मेकअप बिकॉज देर आर ओनली सर्टेन नंबर ऑफ ब्राइड्स दैट वी कैन टेक इन अ डे सो इफ़ यू हैव ब्राइड्स एट द सलोन इट्स ईजियर फॉर अस टू मैनेज बट वेन्यू पे ट्रैवल करने में दैन वी लिमिट अस और मतलब क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप हाउ टू कोप अप विद दिस कि आपके पास कोई भी ब्राइड नहीं है या कोई भी मेकअप नहीं है ऑन अ बिग सावर डे टू द बडिंग MUAs? सो डोंट फील बैड क्योंकि इट हैपन्स विद एवरीबडी कभी कभार आप सोचते हो कि अरे हमारे साथ भी कई बार हो जाता है लास्ट मिनट कैंसिलेशन हो जाते हैं आई मीन आई रिमेंबर आई हैड अ क्लाइंट बिग सावा डेट थी फरवरी में एंड मैंने बाहर की क्लाइंट ली थी तो इफ़ आई एम गो ट्रैवलिंग टू अनदर सिटी देन आई कांट डू एनी ब्राइड एग्जैक्टली राइट एंड एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले उनकी कैंसिल हो गई थी और सावा डेट में सब बुक करा चुके होते हैं सो यू नो आई फेल्ट रियली हार्ट ब्रोकन बिकॉज यू नो देन बिकॉज एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मैं बोली इंस्टाग्राम पे भी लोग बहुत दिखाते हैं ना कि हम कितना काम कर रहे हैं हम भी दिखाते हैं हम भी दिखा रहे हैं लोकेशन 3 बट कई लोग यार नॉन सावा में भी दिखाते हैं क्या देन यू नो यू फील यार हम तो वेले बैठे हमारे तो काम ही नहीं है तो आपको ना ऐसे डर लगने लग जाता है लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास काम ही नहीं है हम आज वेले बैठे ये लोग सोचेंगे हम झूठ बोल रहे हैं कैंसिल हो गई तो बुरा लगता है बट इट्स ओके सबका टाइम आता है और स्टार्ट कर रहे हो तो लोगों को नहीं पता पार्टी मेकअप से करो ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ ब्राइडल मेकअप ही करना है पार्टी मेकअप से ही करो शुरुआत जब आप पार्टी मेकअप भी करोगे दैट्स ऑल्सो गुड वे ऑफ अर्निंग यू नो एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग यू आर गेटिंग टू प्रैक्टिस सावर में हाथ चलता ही रहना चाहिए किसी पे भी मेकअप करो पार्टी मेकअप मिल रहे हैं पार्टी मेकअप करो वेडिंग मिल रही है ब्राइडल मिल रहा है ब्राइडल करो जो मिल रहा है वो करो नए लोगों को तो क्योंकि आपका जितना हाथ साफ होगा उतना आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है आप ही देखिए एग्जैक्टली ये आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है और आजकल मैं आपको बता दूं पार्टी मेकअप में लोग कोई सिंपल मेकअप नहीं कराते दे वांट टू लुक एज गुड एज द ब्राइड frankly speaking so much glam there are so many girls who get makeup party makeups done for me also but they want to look as good as a bride एग्जैक्टली है ना तो इट्स नॉट लाइक कि पार्टी मेकअप कर रहे हो तो मेरी वैल्यू कम हो रही है मेरा काम अच्छा नहीं करिए जो मिल रहा है काम होता है एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस एग्जैक्टली तो वट एवर मेक्स गिव्स यू मनी यू अर्न इट सिंपल फंड है तो इंस्टाग्राम इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली फेसेस डालना भी इम्पॉर्टेंट है बट देन देयर आर सम डेज जब लोग खुद का भी करके डालते हैं करेक्ट मैं भी डालती हूँ एंड आई थिंक मैं खुद का करती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स भी मिलती है इंस्टाग्राम पे एंड लास्ट ईयर तो आई वाज वेरी एडमेंट कि मैं रोज़ डालूँगी मेरे वीडियोस एंड आई वाज पोस्टिंग कंटिन्यूसली मैं डाल रही थी बट देन इन सितंबर माय नानी पास्ड अवे फिर मेरा मोटिवेशन लेवल एकदम लो होता गया फिर वो ऐसे दिल ही नहीं चाहता ना दैट यू डू योर ओन मेकअप एंड पोस्ट इट लाइक अभी तो ये हुआ है देन फिर सीज़न आ गया फिर नाउ आई वांट टू डू इट अगेन but then I'm just sometimes you're just so demotivated to do your own makeup and post it that you don't feel like doing anything but of course आप अपना करके डालो कई बार लोगों को वो अच्छा लगता है because you know your face the best I know that what is going to look nice on me so you know मैं खुद का करूँ तो मेरे को लगता है मैं अच्छा कर लेती हूँ तो डालिए जैसे तो एजुकेशनल कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है इंस्टाग्राम I think educational content is very important because I have seen it on my page also when I post educational content it gets more engagement on it and while I just मैं सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल डालूंगी उससे and it's different for everybody यार I feel कई लोगों के वो एक ही लुक डाल रहे हैं वो भी चल रहा है you know एंड कहीं कुछ नहीं डाल रहे वो भी चल रहा है कोई बेचारे लगे पड़े हुए हैं वो भी नहीं चल रहा कई बार होता है हम लगे पड़े हुए हैं मैं रोज़ डाल रही हूँ रोज़ वीडियोस बना के डाल रही हूँ it's not going viral or it's not doing well then you know that really demotivates me but then I get so confused sometimes क्या करूँ छोड़ दे नहीं डालें क्या करें
फिर एक डाल ही देते हैं, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इंस्टाग्राम पे कांस्टेंट रहना भी एक प्रेशर है. It's a pressure. It's really a pressure. So sometimes I don't have anything to post, so I just click a picture and post it on Instagram. एग्जैक्टली. तो वही ठीक है, डाल दी. ये एक ऐसा प्रेशर है जो इंसान लेना भी चाहेगा और नहीं भी पसंद है. स्टक इन बिटवीन है. मतलब रीच कैसे मिलती है एक मेकअप आर्टिस्ट को? मतलब यू हैव बिन सो मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री, और स्टूडियो सेटअप इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट? फ्रीलांसिंग से ही मिल जाएगी क्या? इंस्टाग्राम से ही मिल जाएगी क्या? या पीपल शुड पोस्ट देम ऑन गूगल बिजनेस, पीपल शुड रन एड्स? आप जो कह रहे हो, ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट है. ये मैं सोचूं कि सिर्फ मैं इंस्टाग्राम से कमा लूँ और रियल में तो मेरी ब्राइड्स का मैं कुछ भी कर रही हूँ, कैसा भी मेकअप हो रहा है, इंस्टाग्राम पे अच्छी दिख रही है, तो ऐसा भी नहीं होता. बिकॉज वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, है ना. पीपल डू टॉक अबाउट यू. एग्जैक्टली. कि नहीं, अच्छा मेकअप है, अच्छा है. एंड देयर आर सो मेनी ग्रुप्स दीज डेज. कोई आपका पूछ लेगा कि कौन अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, बता दो. किसी ने बोल दिया इससे तो मत ही कराना, तो पता चल जाता है. तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. You need Google reviews, you need Instagram, you need your own referrals also. क्योंकि recently only one of my brides is like, give me your bride's numbers. I said, I'm not going to give you my bride's numbers. You can go on Instagram, we've been tagged them. Exactly. पूछ लो उनसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा. तो मैंने कहा आप ये कर लो भाई. अब इतना एफर्ट अगर आपको जानना है कि मैं कैसा मेकअप कर रही हूँ, तो आप डालिए एफर्ट और निकालिए इंस्टाग्राम से. मैं बैठ के आपको ब्राइड्स के नंबर्स तो भेजने वाली नहीं है. एग्जैक्टली. मैं तो किसी का भी रैंडम इंसान का नंबर दे दूँगी, आपको क्या पता वो ब्राइड है. अगर आपको इतनी जांच पड़ताल करनी है, आई मीन मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट के बारे में लोग इतना पूछना चाहते हैं कि वो जैसे कोई लाइफ पार्टनर ही ढूंढे. मतलब शी वॉज आफ्टर माई लाइफ. नहीं, मुझे एक फ़ोटो दिखाओ बिफ़ोर की, आफ्टर की. मैंने कहा मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं सबकी बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटोज़ आपको भेजती रहूँ. कई बार क्लाइंट्स नहीं क्लिक करने देते बिफ़ोर. कई बार क्लाइंट्स हमें इंस्टाग्राम पे मना कर देते हैं, बिफ़ोर नहीं पोस्ट करोगे आप. Exactly. Obviously, no, I would not like if somebody sees me with dark circles. Exactly. मुझे भी नहीं पसंद आएगा. That's my area of concern. तो मैं दूसरों की concerns को नहीं करना चाहती. Sometimes people are fine, sometimes people are not fine. तो मैंने कहा आप जाइए Instagram पे देखिए, brides tagged है, उनसे पूछ लीजिए, आपको अच्छा लगे आप वापस आ जाइए. Exactly. See, you have both reviews. You have good reviews, you have bad reviews, you have mixed reviews. So सबके client पे किसी ने एक कोई कमेंट लिख दिया होगा, तो एक ब्राइड मुझे जाके कहती है आपके वेड बी गुड के रिव्यू में तो ये लिखा हुआ है. तो मैंने कहा आप मेरे गूगल रिव्यू पे चले जाइए, उसके ऊपर नीचे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, वो भी पढ़ लीजिए. वो क्यों लिखा है? अब मैंने कहा उससे तो आप ही पूछ लो. अब मैं ये जस्टिफिकेशन तो नहीं देने वाली कि हम अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं. Exactly. इससे बढ़िया get a trial and get a trial. get sorted. Don't come to me please, I'm tired. बट ऐसी अच्छी बात नहीं होती ना. यू आर, अगर आपके दिमाग में इतना ही शक है और डाउट है, तो आप मत बात करिए. व्हाई डू यू हैव टू convey, say things out loud. Exactly. And just hurt on somebody else's feelings. And what about such platforms as VedMeGood? So I was registered. They are good. They are very good. I mean, I was registered with So you get VedMeGood for genuine- the longest time. I mean, when VedMeGood had just started, I had registered. I was there. कम से कम 6-7 साल से तो मैं registered थी VedMeGood पे. You get genuine clients there. Okay. It depends कौन सी. अब तो इतनी आ गए हैं कि कहाँ रजिस्टर कराओ. Exactly. ये भी तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इतने ब्राइडल पोर्टल्स हैं कि आप कहाँ रजिस्टर कराओगे. So you just have to pick up a couple and see that what works for you and then get yourself registered there. So that is value for money. That is value for money, but then again, this is also sort of marketing. But then there are so many artists registered on these platforms that पता नहीं आप भीड़ में मिल भी पाओगे या नहीं. कभी कभार आप खो भी सकते हो. So मतलब doing paid thing with them is a good idea. It's a good idea, but वही मैं कह रही हूँ, पेड में भी अब बहुत हो गए. There are so many in paid also that you don't know if you'll be there. Then again they'll ask you to get reviews on your page. So it's like it's a constant work and effort
रिव्यूज़, बिकॉज क्लाइंट भी इरिटेट हो जाएगा हर जगह रिव्यू डाल डाल के। हाँ, या तो वो गूगल पे डाल सकता है या वो ऐप्स पे डाल सकता कभी डालता भी नहीं है, है। कभी नहीं डालता। हाँ, कभी आपको बोलना भी पड़ता है, हाँ, फिर वह 10 बार बोलना पड़ता है डाल दो डाल दो। बिकॉज ऑनलाइन का इतना हो गया है कि लोग अब ऑनलाइन देखते हैं रिव्यूज़ हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो यू नो इट्स लाइक अ कलेक्टिव एफर्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। एंड और मतलब आप लास्ट मिनट कैंसिलेशन से कैसे डील करते हैं? डू यू रिफंड द No, we क्लाइंट्स? don't refund, but see, we I adjust हाँ, कि अगर मेरे पास किसी क्लाइंट का लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन हुआ है, मैंने उनका अमाउंट कभी रखा नहीं है और मैंने कभी कभी नहीं कहा कि आपको वापस बुकिंग्स करवानी पड़ेंगी। मैं उनका मनी एडजस्ट कर देती हूँ। दैट्स माई way of dealing it. Sometimes people don't adjust, sometimes people get another bookings done, but I think to each its own. I don't feel it's right for me to not like just to keep the money and not give them adjust it. yeah. So I adjust their money. अगर एक बडिंग मेकअप आर्टिस्ट है एंड दे आर 1 year into the journey, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि फ्रीलांसिंग ही करो कि पुट अप अ स्टूडियो? मतलब डू यू फील कि स्टूडियो होने से पीपल टेक यू मोर सीरियसली, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है, बट सी देर आर दोनों चीज़ बातें होती हैं। इट ऑल्सो डिपेंड, अगर आपका स्टूडियो है तो वो एक इट्स एन एडिशनल कॉस्ट फॉर अ न्यू कमर। एग्जैक्टली। सो यू नो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ओवरकम द कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि आपके 12 महीने के 12 महीने मेकअप्स नहीं रहते। अब तो फिर भी लाइक यू नो मई जून में शादियाँ होती हैं। 11 साल पहले मई जून में बिल्कुल शादियाँ नहीं होती थी, बिल्कुल सीज़न ऑफ होता था। तो इट वॉज ओनली नवंबर टू फेब। अक्टूबर में मैं गिनती के, आई एम नॉट किडिंग, मैंने राखी पे मेकअप किया है 2 साल पहले। राखी के दिन मैं मेकअप करने गई हूँ एंड एवरीबडी लाइक राखी पे कौन शादी करता है यार। मैंने कहा हो रही है, हम कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो मतलब और अब तो पीपल वांट मेकअप फॉर एवरी ओकेजन। राखी पे शादी थी उस दिन लड़की की, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं गई हूँ राखी पे 2 साल पहले, मेरा माई सन वॉज बोर्न, ही वॉज नॉट इवन अ मंथ ओल्ड, आई हैड गॉन फॉर अ मेकअप। तो यू नो ना, अब तो फिर भी यू नो द सीजन इज ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड। ऑब्वियसली नवंबर टू मार्च इज़ द पीक, बट ऐसा नहीं है डल है। लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं होता था समझ में, जून में बैठे रहो। और सावन में तो वैसे ही मानसून में नहीं होती थी। आई रिमेंबर जब सेकेंड लॉकडाउन था उसके बाद भी कोविड में जुलाई पूरा मई जून बुक्ड था हमारा मई, और लॉकडाउन लग गया था तो सारी शादियाँ जुलाई में शिफ्ट हो गई थी। इट वॉज फुल, मे वॉज फुल फॉर अस। लेकिन तो ये अगर आप स्टूडियो सेटअप कर देते हो एकदम शुरू में तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट ना, आपको कॉस्ट कवर करनी पड़ती है। रेंटल लिया हुआ, देन यू नीड समबडी कॉन्स्टेंटली देयर टू मैनेज दैट प्लेस। ऐसा तो नहीं है कि आज मेकअप है तो मैं सिर्फ आज ही खोलूँगी, राइट। तो इफ़ यू कैन मैनेज दैट कॉस्ट इट्स ओके, बट इफ़ यू कांट देन इट्स तब आप फ्रीलांसिंग करिए। बट अगेन सारे डेट्स में क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि सब एक जगह लाना होता है। तो यू नो दैट्स हाउ, आई मीन आई हैव सीन पीपल वर्क, दे टेक अप अ बिग होटल suite or something and then they get their clients all of them at one place. वो सावर डेज में बार बार अलग अलग जाके करना gets a little difficult. तो 1-2 साल करके देखो what suits you, then I think it's better to put up a studio. And also makeup is a seasonal thing, so it gets a little tricky. Also, do you feel कि मतलब being a makeup artist is there's so much glam into the Yes, industry? people think it's a very glamorous job. मैं सिर्फ बिजनेस क्लास में जाऊंगी, उसके बाद ट्रैवल ही करते रहूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो इट्स नॉट सो ग्लैमरस। और वैसे भी आप मेकअप कर रहे हो, आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक ब्राइड पे खड़े होके मेकअप कर रहे हो, कमर की बैंड बज जाती है, पैर टूट जाते हैं सीजन में। So you know it's not a glamorous sort of a job. People just make it look extra glam on Instagram, but it's थकाने वाली job. You're constantly talking to clients, keeping in touch with them, deciding their looks, everything. It all go. ये सब background में कुछ नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ before and after दिखता है लोगों को। लेकिन अच्छे clients होते हैं, बुरे clients भी आते हैं। अच्छे आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बुरे आते हैं तो लगता है क्या कर रहे हैं।
तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पीपल हु आर स्टार्टिंग कि साथ में जॉब करते रहो एंड देन स्टार्ट विद See, if you are already well established in your professionally, तब आप दोनों चीज़ें करने की कोशिश कर लो. बट अगर आपको का गोल है कि नहीं मुझे इस फील्ड में ही करना है, then you can't do two things together there. Exactly. है ना. If you want कि मैं पार्ट टाइम करते रहूँ, ऐसा नहीं होगा. अगर आपको फुल फ्लेजेड घुसना है, then आपको ख़त्म करके इसमें ही करना है. दो चीज़ें लेके चलोगे तो कुछ नहीं कर सकते, ना इधर कर पाओगे ना उधर. बट देन इनिशियली बहुत हार्ड हो जाता है ना, हाउ टू अलोकेट फंड्स एंड एवरीथिंग. करेक्ट. तो फिर आप वो करो, सीजनल टाइम में सोचो कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती. कई बार होता है लोग, गर्ल्स आर मैरिड एंड कई बार सो मेनी गर्ल्स हैव आस्क्ड अस कि मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे को मेकअप सीखना है, तो मैं सैटरडे संडे आ जाऊँ सिर्फ सीखने. मैंने कहा आप आ तो जाओ, लेकिन हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन आओगे तो आप पहले जो सीखा है वो भूल जाओगे ना. एग्जैक्टली. रोज़ या तो आप रोज़ प्रैक्टिस करो या रोज़ जॉब के बाद आओ, 2 घंटे मेरे पास लगाओ, 3 घंटे, तभी सीख पाओगे. ऐसे इट गेट्स डिफ़िकल्ट. लेकिन अब वो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी. एनी फाइनल टेक, मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू से? I would just like to tell everybody that all the budding makeup artists, it's not easy, it's not simple, and it's not जो आपको दिख रहा है glamorous, but just आप अपने ठान लो कि आपको करना है तो आप कर सकते हो. Nothing is easy in life anyways. आप कुछ भी करना चाहोगे, it's going to be difficult. But if you want to do something in life, just put your heart and soul into it, and you will just success. Also I feel खुद का काम is the best. खुद का काम is the best. It's the best. I wouldn't say it's the best thing. हर चीज़ के 2 पहलू हैं. It's the best, but then इतना प्रेशर हो जाता है ना यार, सीजन टाइम हमारा बुकिंग ही नहीं आ रही है, बुकिंग ही नहीं आ रही है, तो वो प्रेशर भी हो जाता है. तो ऑफ कोर्स खुद का काम तो बेस्ट है. जब दिल चाहे आप छुट्टी ले सकते हो. You are your own boss, but there's a lot of pressure also because there are other people who are attached to you. Exactly. So even if it's my own business, then there are other staff, there are other people who are उनकी उम्मीदें मुझ पे टिकी हुई कि मैम की ब्राइड आएगी तो हम साइड के मेकअप्स करेंगे, मैम हमें साइड के सैलून सेटअप्स वाली बुकिंग ला के देंगे, तो उनकी उम्मीदें भी मुझ पे टिकी हुई. So it gets a little So much happening in yeah, it is, and it's like a team work. हम मिल के काम करते हैं, हम मिल के सब चीज़ें करते हैं, तो खुशी भी फिर उतनी होती है, अच्छा काम आता है, और दुख भी होता है जब नहीं होता. So yeah, it's but if you want to do something, you have to put your heart and soul into it. No matter being a makeup artist, doing anything in the world, अगर आप आधे अधूरे दिल से करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी. That was a lovely conversation. Thank you so much. I had a great time talking to you too, Dimple. Thank you for your time. Thank you so much.